ये तो वो लोग हैं जो श्रावण के महीने में चंपारण मटन बनाने का रेसिपी बताते हैं एक दूसरे को। भारत में रहने वाले कुछ लोग सनातन को समाप्त कैसे करना चाहते हैं, एक उसका परिचय देखिए कि केवल विकास, विज्ञान और विश्वास का पताका नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सनातन का भी पताका लहरा रहा है। जय श्री राम दोस्तों, आज के डिबेट में शहजाद पुनेवाला ने अपने ही बड़े भाई तहसीन पुनेवाला, जो कि पप्पू के एक नंबर के चमचे हैं, उसको धो के रख दिया है। हुआ यूं कि डिबेट चली थी G20 को लेके, और जिस तरीके से भारत ने अपने कल्चर को, अपने सॉफ्ट पावर को रिप्रेजेंट किया है, उसको देखकर जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं, उनके प्रवक्ताएं हैं, उन्हें मिर्ची लग गई है कि कैसे भारत का इतना नाम हो रहा है, कैसे इसके कारण मोदी का वाहवाही हो रहा है। इसी को लेकर तहसीन पुनेवाला कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसपे शहजाद पुनेवाला ने उन्हें ठोक के जवाब दिया है। डिबेट में देखिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। और जो डाइवर्सिटी है, मैं पूछना चाहती हूं, लोगों तक जो पहुंची है स्कीम्स सरकार की, उसको आज दुनिया रिकॉग्नाइज करता है। क्या आप इस बात पर आज गर्व महसूस करते हैं जब देश और दुनिया एक्चुअली अप्रिशिएट करता है कि कितना काम हुआ है इस एरिया में? नाविका जी, मैं दोबारा से वो चीज रिपीट करूंगा, मैं नहीं करना चाहता था। जब से मैं पैदा हुआ, जब से ये सांसें मुझे मिली है, तब से मैं भारत को अप्रिशिएट करता हूँ। 2014 के बाद करो ऐसे नहीं है, और 2024 के बाद भी मैं करता रहूंगा। दूसरी चीज, मैं बहुत खुश हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव में हमने भारत की डाइवर्सिटी दिखाई है। खास थोड़ी सी डाइवर्सिटी, दिल से आवाज निकल रही है, मणिपुर की भी दिखा देते। वही मणिपुर जो आज सिविल वॉर के अंदर गिरा हुआ है और यूएन का स्टेटमेंट आया। मुझे रोकना मत, अभी मेरे बात होने दीजिए। आपने कहा डाइवर्सिटी दिखा रहे, अच्छी बात है, दिखाइए डाइवर्सिटी। बहुत छोटी बात कह रहा हूं, इसलिए छोटी बात कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि बात आए। डाइवर्सिटी दिखाने के लिए आपको गरीबों को कवर करना था, आपको पर्दे लगाना था, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हमारे देश में गरीब है तो छुपाना क्यों था? एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता है, एक लास्ट चीज है, प्लीज मुझे मौका दीजिए। डाइवर्सिटी दिखा रहा हूं, डाइवर्सिटी दिखा रहे तो ऑल वेजिटेरियन मेन्यू क्यों रखा? भारत में 78% लोग नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन क्यों नहीं रखा अपने मेन्यू के अंदर? वेजिटेरियन मेन्यू क्यों रखा? सबके खाद्य पदार्थ रखते, क्यों नहीं रखा आपने? अबे साले, कुछ भी ये आपकी डाइवर्सिटी आप दिखा रहे। देखिए, सवाल ये आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स कीजिए, भारत आगे बढ़े। एक लास्ट चीज, प्रदीप जी ने कहा फिनटेक पे काम करें, एक व्यक्तिगत पर्सनल रिक्वेस्ट है। प्रदीप जी, थोड़ा सा आप निर्मला सीतारमन मैम और आरबीआई के गवर्नर को कहकर, क्योंकि आप काम कर रहे हो, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, फिनटेक के रूल्स बना दीजिए। फिनटेक, एआई और ब्लॉकचेन के कोई रूल्स नहीं है, और आप फिनटेक में डीलिंग ही नहीं करते। सारे फिनटेक कंपनीज जो एआई में है वो दुबई में रजिस्टर। तहसीन पुनावाला जी, छोटे मुद्दे, छोटी सोच, छोटा दिल जो आपने आज दिखाया है शहजाद, आज के दिन क्योंकि आप हमारे चैनल में कई बार आते हैं एक भी बार और किसी दिन ये कहते तो मैं आपके सवाल जायज समझती, पर आज के दिन मुझे लगा आपने छोटा दिल का एक डिस्प्ले किया है। पर शहजाद जी, क्योंकि सवाल उठे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, मैं तहसीन से केवल इतना रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने एक भी शब्द उनके बीच में नहीं बोला, तो कम से कम मेरी पूरी बात को हो जाने दीजिए। उनकी बड़ी बुरी आदत है वो बीच में। मैं वो चैनल पे नहीं हूं सर, मैं अच्छे चैनल पे हूं। देखिए, ऐसा है कि ये तो वो लोग हैं जो श्रावण के महीने में चंपारण मटन बनाने का रेसिपी बताते हैं एक दूसरे को, तो ये कैसे ही समझ सकते हैं भारत की संस्कृति को? और देखिए ना, भारत के खिलाफ तो है ही, भारत शब्द से कितनी नफरत है वो तो हमने देखा ही है, परंतु आज सहयोग की दो बातें देखिए। एक देश जिसने 200 साल तक हम पर गुलामी की, आज उस देश को हमने अर्थव्यवस्था के लेवल पर पीछे छोड़ दिया, और उस देश का अध्यक्षता आज एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसके नाम में भी सनातन का परिचय है, ऋषि नाम में भी सनातन का परिचय। और वो बापू के समागम में जाता है तो वो कहता है मैं प्राउड हिंदू हूं, और भारत आता है तो वो कहता है कि मैं बहुत ही गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। परंतु भारत में रहने वाले कुछ लोग सनातन को समाप्त कैसे करना चाहते हैं, एक उसका परिचय देखिए। अच्छा, दूसरी बात देखिए, बड़े सहयोग की बात है कि आज भारत में अगर आप देखेंगे कि केवल विकास, विज्ञान और विश्वास का पताका नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सनातन का भी पताका लहरा रहा है। हमारा स्लोगन क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये मतलब कि सनातन परंपरा और सनातन फिलॉसफी का सबसे बड़ा उद्घोष है। और एक चीज नोट कीजिए नाविका जी, इसी कालखंड में, मतलब कि 9/11
जो कि अभी कुछ दिन बाद आएगा, उस 9/11 को 130 साल पहले भगवा चोला पहने स्वामी विवेकानंद गए थे और सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका को संदेश दिया था। और इसी 9/11 पर एक हमला भी हुआ था कट्टरपंथियों के द्वारा उसी अमेरिका में। आज भारत उस स्थिति में है कि उसी सनातन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द वर्ल्ड को संदेश दे रहा है। मतलब किस फिलॉसफी की जीत हुई है, परंतु तहसीन पूनावाला उसी फिलॉसफी को समाप्त करने के लिए इंडी गठबंधन में बैठे। दुख का खत्म होता है। कोई भी बड़ा विशेष दिन हो या कोई आयोजन हो, भारत की तरक्की की बात हो, भारत का वर्चस्व दुनिया में फैल रहा हो, इस पे ऑपोजिशन पार्टी वाले रंग में भंग करने ना आ जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। अपने वोट बैंक के लिए और मोदी के विरोध में ये लोग देश विरोध पे कब चले जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जैसा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।